पूरी दुनिया में मशहूर, भारत की सबसे बड़ी और पुरानी, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित नौटंकी लोक संगीत की पहचान गंगा प्रस्तुत करते हैं अपनी नई नौटंकी। हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आप सभी लोगों को हमारी तरफ से नमस्ते, प्रणाम है। एक बार आप लोगों को ये शानदार शो, शानदार ड्रामा जो देखने को मिलेगा, ये हमारे परमादरणीय माननीय गंगा कैसेट के माध्यम से दिखाया जाएगा। और कार्यक्रम जो आप लोग देखेंगे, मालिक है माननीय कृष्णभान सिंह। तो दोस्तों, आज का शानदार शो, शानदार ड्रामा जो आप लोगों की खिदमत में हम लोग पेश करने जा रहे हैं, पेश है संगीत सितारे हिंद, मार धाड़ एक्शन से भरपूर सामाजिक एवं पारिवारिक खेल, फुल डांस गाना, हंसी मजाक एवं तलवारों की झनकार के साथ जो आप लोग खेल देखेंगे। ड्रामे का नाम आप लोग याद कर लें। पेश है संगीत सितारे हिंद, हवन कुंड की राख, नागराज का श्राप उर्फ डाकू संग्राम सिंह। बोलिए शंकर भगवान की जय। क्या प्यारा है ये दरबार, हम सब मिल गाए बलिहार। क्या
सब मिल जाए। महाराज की, महाराज की, महाराज की। मेरे आसाम राज के महामंत्री धीर सिंह, जाओ इन कंचनियों को शाही खजाने से इनका उचित इनाम देकर इन्हें शराब दरबार से रुखसत कर दिया जाए। महाराज, सिपाही रामबली जी हुजूर। महाराज के आदेशानुसार राज दरबार में उपस्थित समस्त कंचनियों को महाराज के शाही खजाने से 5-5 सरफियां व वस्त्रालय से एक साड़ी देकर इन्हें राज दरबार से बाइज्जत रुखसत किया जाए। कंचनियों जी। चलिए सम्राट को आदाब बजाइए, अपना अपना इनाम लीजिए और अपने अपने वतन के लिए रुखसत हो जाइए। महामंत्री धीर सिंह, जी महाराज। आज हम अपने इस आसाम राज की प्रजा के विषय में आपसे कुछ जानना चाहते हैं। क्या जानना चाहते हैं महाराज? हमारे आसाम राज की प्रजा किस हाल में है? हमारी प्रजा को कोई कष्ट या तकलीफ तो नहीं है? महाराज, आपके राज आसाम की प्रजा चैन अमन और खुश हाल है राजन। ऐसा ही होना चाहिए महामंत्री धीर सिंह। जी महाराज। एक बात और कहना चाहता हूँ। वो कौन सी बात है राजन? उस बात को ध्यान देकर के सुनिए। बतलाइए महाराज। धीर सिंह मंत्री मेरे रखना इतना ध्यान, धीर सिंह मंत्री मेरे रखना इतना ध्यान, और आपके हाथ में है प्रजा का मान सम्मान। महामंत्री धीर सिंह, महामंत्री जो होता है वो प्रजा का रखवाला होता है। प्रजा का मान सम्मान करना महामंत्री जी आपका फर्ज है। इसीलिए हमने ये बात इस राज दरबार में आपसे कह दिया हो। अब आप ही बताइए हमारी प्रजा के विषय में आपकी राय क्या है? सुनिए महाराज, तो प्रजा भ्रमण में सुबह से हो जाती है। वाह महामंत्री जी वाह। प्रजा भ्रमण में सुबह से हो जाती है और दुखी नजर आता नहीं साह कोई आता। मेरे दानवीर सम्राट, आपके राज आसाम की प्रजा चैन अमन और खुश है। महामंत्री धीर सिंह, जी महाराज। जब तक इस राज सिंहासन पर हम विराजमान हैं तब तक हमारे आसाम राज की प्रजा को कभी कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। ऐसा ही होगा महाराज। आप स्थान ग्रहण कीजिए। जी महाराज। सेनापति गंभीर सिंह, महाराज, आज हम अपने आसाम राज की सेना के विषय में आपसे कुछ जानकारी चाहते हैं। क्या जानना चाहते हैं? तो सुनिए बीरबल, तो सेना के क्या हाल है? सेनापति गंभीर, सेना के क्या हाल है? सेनापति गंभीर, और सब सेना आसाम की आपके है आधीन। हम आपसे यही जानना चाहते हैं कि हमारे आसाम राज की सेना कहां पे तैनात है और हमारी सेना के समाचार क्या है? महाराज, आप जैसा कि जानना चाहते हैं राजन कि आपकी सेना इस समय आसाम राज के बॉर्डर पे कहां है, कितनी है और किस हाल में है राजन, तो महाराज हमारी पूरब की सेना इस समय
रातों दिन अपने ड्यूटी पर तैनात रहते हैं राजन। पश्चिम में भी हमारे जवान तैनात रहते हैं राजन, और उत्तर में हमारे 35,000 जवान महाराज रातों दिन मुस्तैदी से ड्यूटी बजाते हैं। और दक्षिण के बॉर्डर पे महाराज ये आपका सेनानायक नमक हलाल अपने सैनिकों के साथ अपना ड्यूटी बजाता है राजन। बहुत खूब सेनापति गंभीर सिंह। और सुनिए महाराज, और जब तक दम में दम रहे जिस्म में जान, जब तक दम में दम रहे जिस्म में जान, और जा दे कर लूंगा बचा साह आपकी जान। बहुत हो वीरवर, बहुत हो। महाराज जब तक कि शरीर में प्राण है राजन, दुश्मन का क्या मजाल जो कि हमारे आसाम राज की तरफ अपनी आंख उठाए राजन। हम लोगों का यह कहना रहता है राजन कि ना ही मुझे धन चाहिए, ना ही मुझे धन चाहिए, और ना ही मुझे ये मेरा तन चाहिए, मुझे ये मेरा हरा भरा वतन चाहिए। और जब भी इस शरीर से प्राण निकले राजन तो मुझे तिरंगा कफन चाहिए, मुझे तिरंगा कफन चाहिए राजन। वीरवर सेनापति गंभीर सिंह महाराज और महामंत्री धीर सिंह, जी महाराज। हमारे राज्य की प्रजा खुशहाल है, सेना मुस्तैदी से सीमा सरहद पे तैनात है। हाँ महाराज। ये बहुत खुशी की बात है, और हमें विश्वास है कि आपके होते हुए किसी दुश्मन की जरूरत नहीं जो इस राज्य की ओर नजर उठा सके। जी महाराज। स्थान ग्रहण कीजिए आप लोग। महाराज की जय हो। क्या बात है बिहारी लाल? हुजूर, आज भरे दरबार माननीय राजकुमार जी और राजकुमारी जी आना चाहती हैं, क्या इजाजत है उनके लिए? बिहारी लाल, हुजूर, तुमने कहा कि राजमहल से चलकर राज दरबार में राजकुमार और हमारी पुत्री राजकुमारी आना चाहती है। जी हुजूर। तो जाओ, उन्हें मान सम्मान के साथ राज दरबार में लेकर के आओ। जैसी आज्ञा हुजूर। पिताजी को राजकुमारी निर्मला का प्रणाम स्वीकार हो। सदा खुशहाल हो पुत्री। पिताजी कुंवर जी का प्रणाम। बेटा कुंवर, हमेशा भगवान तुम्हारी मदद करता रहे। अर्पिता चरण में आपके कुंवर झुकाए पिता चरण में आपके कुंवर झुकाए शीश, और सद्बुद्धि और यशी बढ़े दीजय आप आशीष। तो युग युग बेटा तुम जियो और यही मेरा आशीष। युग युग बेटा तुम जियो यही मेरा आशीष। पूर्ण करे मनोकामना लाल तेरी जगदीश। बेटा कुंवर, पिताजी। हर माँ बाप का आशीर्वाद उनके बच्चों के लिए होता है, और हमारा भी आशीर्वाद है कि भगवान तुम्हारी मदद करे, और हर मनोकामना तुम्हारी यही हमारी है कि ईश्वर तुम्हारी हमेशा मदद करता रहे। क्यों ना? बेटी निर्मला, जी पिताजी। राजमहल से चलकर इस राज दरबार आने का मकसद क्या है तुम्हारा? पिताजी, आज काफी दिनों के बाद हमारे दिल में एक हार्दिक इच्छा है। कैसी इच्छा पुत्री? सुनिए पिताजी। और पिता आप से यारी जूए की हमारी, पिता पिता आप से यारी जूए की हमारी, पिता आप से यारी जू
इजाजत तुम्हारी अगर जे मैं पाऊं, इजाजत तुम्हारी अगर जे मैं पाऊं, ढले सामिया पीने महली लौटी आऊं। पिताजी, मेरे दिल में इच्छा है कि मैं जा रही हूँ विपिन के सैर करने, अगर आपकी इजाजत हो तो आज हमारी बेटी को विपिन में शादी करने की इच्छा जागृत हुई है। जी पिताजी। एक बात बताऊं बेटी, क्या पिताजी? कि कुंवर हमारी पहली रानी का बेटा है जी पिताजी। और तुम दूसरी रानी की बेटी हो, लेकिन जितना प्यार हम अपने बेटे से करते हैं उतना ही प्यार हम तुमसे करते हैं। जानती पिताजी। आज पहली बार हमारी बेटी ने मुझसे कुछ आज घूमने की इच्छा जाहिर की है, इसलिए बेटी निर्मला, अगर तुम्हारी इच्छा विपिन में शादी करने की है तो ठीक तैयारी करो और तुम्हें साथ में हम ले जा करके विपिन की शादी कराकर इस राजमहल में वापस ले आएंगे। लेकिन पिताजी, अगर आप मेरे साथ चलेंगे तो राज दरबार का कारोबार कौन देखे? बेटी निर्मला, जी पिताजी। महामंत्री धीर सिंह है ना? अगर ऐसी बात है पिताजी तो मैं चाहती हूँ कि अपने साथ चाचा भी चले। सेनापति गंभीर सिंह। जी पिताजी। सेनापति गंभीर सिंह महाराज, हमारी पुत्री ने क्या कहा ये आपने सुना? हमारी बेटी चाहती है कि विपिन में शादी करने के लिए हमारे साथ में सेनापति गंभीर सिंह भी चले। और भैया आप भी मेरे साथ चलिए। नहीं बहन, मैं शिकार खेलने नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि मेरी परीक्षा नजदीक आने वाली है, इसलिए मैं राजमहल में रहकर यही पढ़ाई करना चाहता हूँ ताकि अच्छे नंबरों से पास हो जाऊं और पिताजी का नाम रोशन करूं। जानती भैया, ये तो बहुत अच्छी बात है और अच्छे मंथन से पढ़ाई कीजिए आप, ताकि सबसे अव्वल नंबर पे आप फर्स्ट आए। क्यों नहीं बहन, शिकार तो फिर कभी खेला जा सकता है। बेटी निर्मला, जी पिताजी। कुंवर सही कहता है, उसकी परीक्षा नजदीक है। अगर वो तुम्हारे साथ विपिन में शादी करने जाएगा उतने में तो अपनी पढ़ाई करेगा। जी पिता। और इसे इस राज आसाम के का नाम भी तो ऊंचा करना है। जी पिताजी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बेटे कुंवर, पिताजी तुम जाओ राजमहल जाकर के अपनी पढ़ाई पूरी करो। ठीक है पिताजी। सदा खुशहाल रहो पुत्र। राम पिताजी। खुश रहो पुत्र। चाचा जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते चाचा जी। आओ बच्चे। सेनापति गंभीर सिंह महाराज। आपने सुना हमारी बेटी राजकुमारी निर्मला ने क्या कहा? हाँ महाराज, मैंने सुना। वो चाहती है कि विपिन में चल करके शादी करूं। जी महाराज। इसलिए तुम भी साथ चलो, क्योंकि हमारी बेटी निर्मला ने कहा है अपनी बेटी को शादी कराकर और शाम तक राजमहल वापस आ जाएंगे। महाराज, गुस्ताखी माफ हो राजन। क्या बात है बीरबल? मैं आपके साथ विपिन में सैर करने के लिए चलने को तैयार हूँ राजन, लेकिन महाराज। लेकिन क्या? अगर आपका आदेश हो राजन तो मैं एक चक्कर बॉर्डर पे चला जाऊं, अपने सेनानियों को सतर्क कर दूं राजन, गोला बारूद की व्यवस्था कर दूं, गोला बारूदों की व्यवस्था कर दूं राजन, और अपने सेनानियों को बता करके मैं शीघ्र ही राज दरबार आ जाऊंगा, फिर आपके साथ चलने को तैयार। ये तो बहुत खुशी की बात सेनापति जी कि आप इस राज और सेना के लिए इतना सोचते हैं। जी महाराज। अगर आपकी इच्छा है सीमा सरहद पे जाकर अपने सेनानियों को अलर्ट करने की, तो शौक से जाओ, सेनानियों को अलर्ट करो, उन्हें गोला बारूद मौजूद करा दो, उसके बाद हमारे पास आकर के हमें विपिन में सैर करने जाना है। जी महाराज। तो तैयारी कीजिए सीमा सरहद पे जाने की आप। अच्छा महाराज। यश हो तुम्हारा। महामंत्री धीर सिंह। जी महाराज। सेनापति गंभीर सिंह सीमा सरहद पे गए हैं अपने सेनानियों के लद करने के लिए। जी राजन। और जब तक हम विपिन से वापस नहीं आते हैं तब तक इस राज दरबार की जिम्मेदारी हम तुम्हें सौंप कर जाते हैं। आपकी आज्ञा सिरोधार्य है महाराज। और मैं चल रहा हूं क्योंकि हमारी बेटी हमारा इंतजार करती होगी। ठीक है महाराज। सलमान वाले खुमदूत। अस्सलाम वालेकुम। बोलो। और तो खैरियत? खैरियत है। और सब ठीक ठाक? ठीक ठाक, अपनी कहो। और छोड़िए। और तुसी की गल है? चंगी गल है, तुसी की गल है। मैनू भी चंगा होइंदा चाहिए भी ऐसा। अभी देखिए,
आसाम राज का शाही राज दरबार लगा हुआ लगा था, सम्राट अपने सिंहासन में बैठे थे, बैठे हुए थे। महाराज के दाहिने हाथ की तरफ उनके महामंत्री जी बैठे थे, हाँ वो भी बैठे थे। बाएं हाथ की तरफ उनकी सेना के सेना नायक बैठे थे। हाँ वो भी बैठे थे। ईश्वर का कोप देखिए, क्या? महाराज ने पहली शादी किया, हाँ महारानी के एक लड़का पैदा हुआ, एक लड़का, महारानी का देहांत हो गया। खत्म हो गई। और जब पहली महारानी खत्म हो गई तो राजकुमार की परवरिश के लिए महाराज ने दूसरी शादी की, और जब दूसरी महारानी ले आए तो एक बेटी उनसे भी पैदा हुई, यानी जो दूसरी शादी करके लाए उससे भी एक लड़की। उनसे एक लड़की हुई। लेकिन कुछ दिन के बाद उनका भी स्वर्गवास हो गया। स्वर्गवास मतलब? दोनों पत्नी खत्म हो गई, मर गई। जब दो औरतें खत्म हो गई तो महाराज ने तीसरी शादी फिर नहीं की, यानी फिर तीसरी शादी किया ही नहीं उन्होंने। आज का नजारा देखिए, क्या? भरे दरबार राजकुमार हाँ और राजकुमारी जी आ गए। हाँ दोनों लोग आए। शिकार खेलने के लिए इजाजत मांगा। हाँ। महाराज, सेनापत, राजकुमारी तीनों लोग शिकार खेलने गए लोग। मंत्री जी की ड्यूटी लग गई दरबार में। अच्छा, वो देखा है यार हम तो नहीं देख पावा। कोनो जब बात? महाराज सेनापत को लेकर गए हाँ तो महामंत्री जी को नहीं देखा। यार हम तो भैया नहीं देख पावा। या अरे देखा मोर। है कि खाली कुर्सी पर बैठ के इधर उधर चौका चौका बैठा रहा जैसे हिरन। हाँ समझ नहीं पाए हो? नहीं समझ नहीं पाए। इंतजार कीजिए, अभी आएंगे, बताएंगे, खुद देख लेना। रामबली, यस, बिहारी लाल, जय हिंद। जय हिंद। बिहारी लाल हुजूर। एंड रामबली। यस माय डार्लिंग। यस माय डियर सरवलो। वह कहा जात रहे, जल्दी जल्दी में डार्लिंग निकल गया। सुनो, राज दरबार लगा। हाँ। और महाराज अपने राज सिंहासन पर विराज। बैठे। रामबली, हाँ? जब कभी भी महाराज राज दरबार से बाहर जाते थे तो हमें साथ ले जाते थे। हाँ। और आज भरे राज दरबार, अरे आज भरे राज दरबार, महाराज ने हमारा अपमान किया है, वो भी सेनापति गंभीर सिंह की वजह से हुआ। कैसे? महाराज सेनापति गंभीर सिंह को अपने साथ विपिन लेकर गए। हाँ, शिकार खेलने। और मुझसे एक बार भी नहीं कहा गया कि महामंत्री क्या तुम भी चलोगे। रामबली और बिहारी लाल, भरे राज दरबार में हमारा अपमान हुआ सेनापति गंभीर सिंह की वजह से। अरे याद रखना गंभीर सिंह, इस अपमान का बदला जब तक नहीं चुकाएंगे तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। रामबली और बिहारी लाल जी। महाराज अगर अपने साथ नहीं लेकर गए, महाराज की चोरी से हम और तुम उस जंगल में चलेंगे। अच्छा। और वहां छुप कर देखेंगे कि महाराज सेनापति और राजकुमारी निर्मला के बीच क्या वार्तालाप होती है। क्या मतलब? इसलिए हमारी बात को ध्यान से सुनो। बताइए। तो मंत्री पद पर बीत गए और मुझे है 12
मंत्री पद पर बीत गए मुझे है 12 साल तक न हासिल कर सका फैलाऊं अब जाल। फैलाऊं अब जाल निर्मला धूप की जो दुख तर है। फैलाऊं अब जाल निर्मला धूप की जो दुख तर है। और चंद्र कला भी सुर वाली पड़ती वक्त चंद्र कला भी सुर वाली पड़ती वक्त मैं ऐसा जाल बिछाऊं जाल बिछाऊं हाँ साहता बंस मिटाऊं हाँ। देखे आसाम नगर है देखे आसाम नगर है। और सोचो कि जिंदा कोई यहाँ ना जाऊं ऐसा शहर है। रामबली यस। तुम आज हमारे साथ चलोगे। हाँ। महाराज की चोरी से जंगल में छुप कर देखेंगे कि महाराज सेनापति और राजकुमारी निर्मला में क्या वार्तालाप होगी। और बिहारी लाल हुजूर तुम राज दरबार की देखभाल करोगे जैसी आपकी आज्ञा। जब तक हम लौट कर नहीं आते। जैसी आज्ञा हुजूर। रामबली हाँ। आओ मेरे साथ। चलिए। साम्राज्य के वासिया याद रहे इस राज आसाम में हमारा दबदबा था, दबदबा है और दबदबा बना रहेगा। चोर से ले उठाएगी। ओ ये साला हल्का ठका हो। एकदम बेईमान समझो। साला चोर। कुछ समझ में आया? नहीं हमारी समझ में नहीं आ रहा। जो महाराज सेनापति को लेकर शिकार खेलने चले गए। हाँ। एक अनाही ले गए ना। अच्छा। वह आए के सारे के जहर भराया है। अच्छा यही लिए गुस्सान गुस्सान बोल रहा है। एक चीज न जान तो यह जान ले, परसंतापी सदा दुखी। ये बात तो पक्की है। इनके जवन परसंताप घुसाया है ना। हाँ। कुछ कह पाई है ना। हाँ। अरे महाराज सेनापति को लेकर गए। हाँ सेना कब सर है। राजकुमारी गई। हाँ। यह सार जाइन लायक नहीं लो। देश के उठाएगी कंगाल साला। अच्छा। गली गली घूमत रहा। हाँ हाँ। महाराज नौकरी दे दी। हाँ हाँ। आज मंत्री होएगे तो सरा घमंड में भुला। अच्छा। पुरान स्थित का जनता नहीं ना। अच्छा। खाए बिना मरत रहा साला। यहाँ मंत्रिया। अरे मोर भैया वह हाल करना कहा। हाँ। ये साला अपने जुगाड़ में रहा था। अच्छा। एक कहावत सुने होगा। कहा कहाँ एक हकीकत कहाँ एक पहेली और कहाँ राजा भोज और कहाँ ससुर गंगू तेली। तेली बताओ शिकार खेले के मरे जात। हाँ। यह सोची सोई कि शिकार खेलने जाऊंगा। हाँ। तो उसी जंगल में अगर जुगाड़ लग गया तो महाराज के मिरोज के ये सार खुदे राजा बना चाहे। अच्छा। राजा बने के मरे जात है। हाँ। और शरीर सकल चेहरा का ख्याल नहीं रखता। हाँ साला भौसा। बताओ। हाँ लिहे बंदरे का है समूह और राजा बने का मरे जा। फिर हाँ? यह कह मुँह है जैसे भैंसी का चूतर। सही। एक बात और तुमको बता दे। हाँ? ये कुछ ना पाई कह पाई है। हाँ बिल्कुल सही नहीं। तुम चलो मेरे साथ। हाँ? अभी शिकायत करता हूँ महाराज से। हाँ? और शिकायत कह के इनका बच्चा का खवाए तो जूता। एक क्या कहता है इसका मुंह जैसे बंदर का। और बारह साले का हराम खोर बंदर। तेरी नजरों में हम बंदर लगते हैं। 12 साले का। दूसरा कहता है बंदर का नहीं
इसका मुंह जैसे भैंस का। और क्या बोला? महाराज से इसकी शिकायत करेंगे, उसके बाद बच्चा को फांसी दिलाएंगे। तेरी औकात कैसे पड़ गई रे? तेरी जुर्रत कैसे? बोल। अब काहे मार दबे? बे किसे बोला रे? आपका ना है, किसे बोला? आप तो लम्बरदार हो। बे किसे बोला? इनका है। इस सड़े हुए टमाटर का? हाँ बे। ये दैयो। काट दूंगा साले मारे हंटर के। अच्छा है, आप बताओ। क्या? आप बताओ, आप काम बे कैसे की थे? ना रामबली ना। इतने बड़वार में नहीं। हाँ, अगर देखा जाए तो आप तीनों में बड़कवा हैं। तीनों में इसका मतलब क्या हुआ? तीन। ये इसका मतलब? या तो वही होगी। एक बिहरिया। हाँ, और ये जौन पीछे में लटकी है। हाँ, इसका मतलब क्या हुआ? या तो वही होगी। हाँ जौन लटकी है आप होगे। हाँ, हम साले लटके हैं। और मतलब पीछे वाली बड़ी 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 या वही होगे। हाँ, या आप होगे। हाँ। और या ये होगे। ये साले इसका मतलब क्या हुआ? आप समझा करो लम्बरदार। क्या समझा रहा है? या तो वह होगे, हाँ या आप हो गए, हाँ। या हम हो गए। अच्छा, अब कहा दूसर कही जाएगा। साहब, तीनों में देखो पकड़ के बड़ी कौन है? ओ बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। पकड़ो साहब। इस ससुरा कहता पकड़ कर बताओ हराम जादे। साला पकड़ कर बताओ बोलता है। रामबली और बिहारीलाल, महाराज जंगल में शिकार खेलने गए हैं और महाराज की चोरी से हम और तुम चले गए और छुप कर महाराज को देखेंगे क्या मशवरा बनाते हैं। चलिए, आओ मेरे साथ। चलिए। याद रहे साम्राज्य के वासिया, इस आसाम राज पर हमारा दबदबा था, दबदबा है और दबदबा बना रहेगा। एक बात बता, का अगल बगल देखे तो हैजा खाए हैं। यार हम देखने पर सारा चोर कौन नहीं किया साले मार खवा दे। कौन है जान पाओ भाई? अबे साले अगल बगल देख ले बाकी। ठीक ठीक ठीक। जवन जवन मरान मारत है साला। हाँ, जैसे बरबरी बुकरी खलिया। अरे बाप रे बाप, पूछो ना। जैसे ठेकेदार सफेदा का बुकला न फोड़ा। अरे मोर भैया अब न पूछो। जब तुमका मारिस ना, हाँ, तो हमका बड़ा नीक लाग। अब साले जवन या हमका माय तो नीक लाग, बहुत नीक लाग। खींच का और इनका माय तो लाला घर बुकरी बटूर गए। हमारे साथ हिसाब से रहा। अच्छा। और आओ, मैं भी चल रहा हूँ। हाँ। वहीं पर हम और महामंत्री छुप कर जाएंगे। अच्छा। और देखेंगे कि वहाँ महाराज, सेनापत और राजकुमारी में क्या वार्तालाप होगी। एक बात कही भैया। कहो। यार चलत चलत कोनो एक गाना सुना दो भाई। सुन लिया। अच्छा। अरे सना ना रतिया डोले, ओ सना ना रतिया डोले, बहेला पवनवा राम। सना ना रतिया डोले, बहेला पवनवा राम। भौजी हो भैया से कहदा, भौजी हो भैया से कहदा,
दे दे मोर गवनवा राम। दुई चीजिया हमका चाही चकलाया बेला नवा राम। दुई चीजिया हमका चाही चकलाया बेला नवा राम। चकई काटत गलवाही चकई काटत गलवाही बेलत के जो बनवा राम।